नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक व इंटर परीक्षा के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। ऑनलाइन जांच में हुआ खुलासा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े सामने आया है। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक स्कूल या कॉलेज में ही नहीं बल्कि दो स्कूल या कॉलेजों में एडमिशन कराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों जगहों से मैट्रिक व इंटर में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। वहीं अब इस प्रकार के उम्मीदवारों के दो जगहों से रजिस्ट्रेशन अचानक सामने आने से झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी सख्ते में है। जैक यह तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर उक्त स्टूडेंट को किस स्कूल या कॉलेज का माना जाएगा। मैट्रिक में इस प्रकार के स्टूडेंट की संख्या राज्य में कुल 61 है, जिनमें सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले के 15 उम्मीदवार हैं। यही नहीं, इंटर में कुल 10 उम्मीदवार इस प्रकार के हैं जिन्होंने दो जगहों से रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद इस प्रकार के उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दीपक प्रकाश ने कहा, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर आम लोगों को राहत दे राज्य सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार और उसमें शामिल दल झामुमो, कांग्रेस और राजद के पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने की दिशा में दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। इस सरकार में खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। उन्होंने कहा कि कल तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हाय तौबा मचाने वाली पार्टियों को आज लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो। वे शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को बड़ी राहत दी है। फिर ऐसे में अब झारखंड सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह वैट घटाकर आम लोगों को राहत प्रदान करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वाइन फ्लू के 4 और संदिग्ध मरीज मिले। 48 घंटे में 10 नमूना जांच को भेजा गया। झारखंड के जमशेदपुर शहर में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। जिला सर्विलांस विभाग की टीम 48 घंटे के अंदर 10 संदिग्ध मरीजों का नमूना लेकर जांच के लिए महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज भेजा है। शनिवार को स्वाइन फ्लू के 4 संदिग्ध मरीज मिले। इन सभी का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। ये मरीज ह्यूम पाइप, आम बगान, सोनारी व कदमा के रहने वाले हैं। सोमवार तक सभी संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने पत्रकार के निधन पर जताया शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची एक्सप्रेस के पूर्व संपादक पवन मारू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को दुख की इस घड़ी में सहन शक्ति देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने भी रांची एक्सप्रेस के पूर्व संपादक पवन मारू के निधन पर शोक जताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया पोस्ट में बिना परीक्षा के पा सकते हैं नौकरी, बस होनी चाहिए ये योग्यता। भारतीय डाक में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए भारतीय डाक ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के सर्किलों के लिए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड्स और मल्टीटास्किंग स्टाफ के मेधावी स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कैदियों को गांजे की आपूर्ति करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में जेल के कैदियों को गांजे की आपूर्ति करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि विशेष सहायक पुलिस के कर्मी ब्रज किशोर सिंह ने घाघीडीह केंद्रीय कारागार में कैदियों को कथित तौर पर गांजे की आपूर्ति की। पुलिस ने बताया कि उसके पास से 30 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि शनिवार को उसे गिरफ्तार करने के बाद स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फलों से भी महंगी बिक रही सब्जियां, महंगाई से बिगड़ा बजट, किलो की जगह पाव में कर रहे खरीदारी। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया व आसपास के बाजारों में फल से कहीं अधिक महंगी सब्जियां बिक रही है। लगातार सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। यही वजह है कि किलो की जगह लोग पाव में सब्जियां खरीद रहे हैं। इससे लोग परेशान हैं। बढ़ती कीमतों के कारण लोगों का बजट बिगड़ गया है। बढ़ती महंगाई से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीवीसी के चेयरमैन से फोन पर विधायक अपर्णा ने की बात। छठ तक बिजली कटौती स्थगित करने की वकालत। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने डीवीसी के चेयरमैन राम नरेश सिंह से छठ पूजा को देखते हुए लोड शेडिंग नहीं करने का अनुरोध किया है। इस पर डीवीसी के चेयरमैन ने विचार करने का आश्वासन दिया है। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि बकाया बिजली बिल को लेकर डीवीसी ने धनबाद सहित राज्य के कई जिलों में बिजली की लोड शेडिंग 4 से 5 घंटा तक शुरू कर दी है। इसमें आम लोगों को छठ पूजा पर काफी दिक्कत हो रही है। बिजली कटने से लोगों में डीवीसी की प्रति रोष व्याप्त होगा। इसलिए डीवीसी के चेयरमैन से अनुरोध किया गया है कि छठ पूजा तक बिजली की सप्लाई सामान्य रखें।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेईई एडवांस के टॉपर छात्रों की पसंदीदा सूची में 10वें नंबर पर पहुंचा आईआईटी आईएसएम। 13 आईआईटी से बेहतर रैंक। आईआईटी आईएसएम भी अब टॉपर्स की पसंदीदा संस्थानों में शुमार हो गया है। ज्वाइंट सील लोकेशन अथॉरिटी यानी जोसा 2021 द्वारा आईआईटी के पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद छात्रों की पसंद के अनुसार उन्हें संस्थान और विभागों का आवंटन कर दिया गया है। पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट में जेईई एडवांस के टॉपर्स की पसंद की सूची में आईआईटी आईएसएम 10वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष आईआईटी आईएसएम 11वें नंबर पर था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1.5 महीने तक झारखंड में उत्सवी माहौल। हेमंत सरकार के पूरे होने जा रहे 2 साल। झारखंड सरकार ने अगले 1.5 महीने तक उत्सवी माहौल के आयोजन की तैयारी कर ली है। 15 नवंबर को आयोजित राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम से वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने तक नियमित तौर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और इस दौरान सरकार के संदेश आम लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य स्थापना दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के बीच होगा, जबकि 29 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बृहद कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इच्छा शक्ति हो तो रोजगार सुरक्षित कर सकती है सरकार, बोले बाबूलाल। सामाजिक दबाव बनाने की जरूरत। स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर सेलिब्रेशन बैंक्वेट डीपडी में परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्थानीय व नियोजन नीति एक दूसरे के पूरक है। झारखंड अलग राज्य बनने पर उन्होंने संयुक्त बिहार के समय 1982 में जारी सर्कुलर को अपनाया था। स्थानीय नीति को बिहार पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार लागू किया गया था, लेकिन यह लोगों को समझ नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध किया। यह नीति सर्वदलीय बैठक कर लाई गई थी। उनकी पार्टी ने भी उनसे कभी नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया। श्री मरांडी ने कहा कि आज हमारे समक्ष जो समस्या है वह नियुक्तियों को लेकर है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है, दर्द है। यदि सरकार में इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से अपने राज्य के लोगों के लिए रोजगार सुरक्षित कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट में 100 फीट की ऊंचाई पर लहराएगा तिरंगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर हो रहा काम। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर देवघर एयरपोर्ट में भी काम हो रहा है। देवघर एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर गार्डन में 100 फीट की ऊंचाई में तिरंगा लहराएगा। इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर तिरंगा को फहराने की तैयारी है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश से एयरपोर्ट के गार्डन में फूल व पौधों को काफी नुकसान हुआ था। फिर से गार्डन को तैयार किया जा रहा है। अगले 15 दिनों में गार्डन को भी पूरी तरह संवार लिया जाएगा। कोलकाता से सुंदर फूल पौधे व घास मंगवाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों के साथ साथ पर्यटक भी इस गार्डन का लुत्फ उठाएंगे। साथ ही 100 फीट ऊंचे आसमान में लहराते तिरंगा को देख पाएंगे। पार्किंग एरिया में कैफेटेरिया भी तैयार हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोहराय पर्व मनाने सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे नैनीहाल। 2 घंटे रुककर लौटे रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने नैनीहाल में सोहराय पर्व मनाने के लिए रविवार शाम में चांडिल पहुंचे। चांडिल पहुंचने पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सीएम पहले चांडिल डैम के आईबी पहुंचे। वहां उनकी पत्नी और मां दोनों मौजूद थी। वहां कुछ देर रुकने के बाद हेमंत अपने मामा के घर घाघकी डी पहुंचे। उनके साथ परिजन भी थे। सीएम की एक झलक पाने को गाँव में मुख्य सड़क के दोनों किनारे भीड़ लगी थी। वहाँ कुछ देर रुकने के बाद हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से चांडिल रवाना हो गए। इससे पहले चांडिल के अनुमंडल कार्यालय में बने हेलीपैड में भी मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में तेजी से पांव पसार रहा डायरिया। अस्पतालों में दवाओं की कमी। पलामू के मेदिनीनगर समेत जिले भर में डायरिया तेजी से पांव पसार रहा है। हर दिन डायरिया के 100 से अधिक मरीजों की पहचान हो रही है। अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधा तो मुहैया है, लेकिन अपेक्षित दवाओं की घोर कमी है। इससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी वश मरीज के स्वजन अस्पतालों के बाहर स्थित निजी दुकानों से दवा खरीद रहे हैं। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच बीमारियां बढ़ने लगी है। जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में डायरिया से प्रभावित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हमसफर से अब कम समय में होगी दिल्ली तक की सफर। रांची एक्सप्रेस की भी बढ़ेगी रफ्तार। भागलपुर होकर गोड्डा से चलने वाली हमसफर और रांची एक्सप्रेस अब इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी। वर्तमान में ये दोनों ट्रेनें डीजल इंजन से चल रही है। जल्द ही डीजल की जगह इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगाकर चलेगी। इलेक्ट्रिक इंजन से चलने पर 1 घंटे समय की बचत होगी। रेलवे के अधिकारी के अनुसार मंदार हिल स्टेशन के सिंगल लाइन का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ पूजा के निमित्त सांसद संजय सेठ ने बड़ा तालाब का किया निरीक्षण। रांची के सांसद संजय सेठ ने छठ महापर्व को लेकर बड़ा तालाब का निरीक्षण किया। छठ व्रतियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए उन्होंने मौके पर नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार को तालाब की साफ सफाई एवं पूरे तालाब में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव बड़ी मात्रा में करने को कहा, ताकि पानी स्वच्छ और साफ हो सके। सांसद ने पर्यटन सचिव अमिताभ कौशल से बात कर स्वामी विवेकानंद पाथवे को छठ के दिन से लगातार खोलने को कहा। सांसद ने कहा कि कोरोना के बाद अब सब कुछ सामान्य हो रहा है। इस विवेकानंद सरोवर में लगी प्रतिमा के पथवे को भी आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रियों का सफर अब और होगा आसान, पूर्व रेलवे ने दी यह सुविधा। भारतीय रेलवे ने दिवाली से पहले धनबाद से खुलने वाली 3 ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर करने की अनुमति दी है। इनमें धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस, धनबाद पटना इंटरसिटी और धनबाद हेडरी ऑनसोन इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल है। इन ट्रेनों में सीमित संख्या में सेकंड सीटिंग की कोच को जनरल में बदल दिया गया है। इसी तर्ज पर अब पूर्व रेलवे से चलने वाली पश्चिम बंगाल की ट्रेनों में भी व्यवस्था शुरू होने वाली है। रेलवे ने 9 नवंबर से बंगाल की ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर शुरू करने की योजना बनाई है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। कम दूरी तक सफर करने वाले यात्रियों को रिजर्वेशन कराने के झंझट से मुक्ति मिल सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्थापना दिवस पर नागरिक सेवा मिशन की बड़ी सौगात, जानिए क्या है यह मिशन। झारखंड सरकार राज्य के स्थापना दिवस पर लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार इस दिन नागरिक सेवा मिशन अभियान शुरू करेगी। यह 15 नवंबर से सरकार के गठन के दिन 29 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत 11 क्षेत्र की 46 सेवाओं व योजनाओं में आम आदमी से जुड़े आवेदनों को निपटाया जाएगा। यानी इन योजनाओं से जुड़ी आवेदनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थापना दिवस पर इसका आगाज करेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने आवेदनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त कर योग्य आवेदकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य विभागों को दिया है। वहीं मुख्य सचिव ने इसकी निगरानी के लिए वेब पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव हर हफ्ते इसकी समीक्षा करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में टीकाकरण की रफ्तार में भारी गिरावट, लापरवाही पर होगी सख्ती, जानिए क्या है इसकी वजह और सरकार के निर्देश। त्योहारों को लेकर दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में लोग झारखंड लौट रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की संभावना जहां बढ़ रही है, ऐसे में राज्य में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने की बजाय घट रही है। खासकर टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए केयर इंडिया के सहयोग से राज्य में संचालित किए जा रहे 60 कोविड टीका एक्सप्रेस का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक उमा शंकर सिंह ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी उपायुक्तों को टीका एक्सप्रेस का बेहतर उपयोग करते हुए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टेट बैंक के खाता धारकों को मुफ्त में मिलेगा 2 लाख रुपए, बस जरा सी करनी होगी पहल। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। बैंक अपने खाता धारकों को मुफ्त में 2 लाख रुपए का ऐसा लाभ दे रहा है, जिसके लिए अलग से कोई शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक अब अपने सभी जनधन योजना के खाता धारकों को यह सुविधा देने जा रहा है। हालांकि इसके तहत वही खाता धारक लाभान्वित हो सकेंगे जो रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस डेबिट कार्ड के साथ 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा मिलेगा। खाता धारकों को जनधन खाता खोलने के बाद अलग अलग अवधि के मुताबिक बीमा की राशि तय की जाएगी। इसमें वैसे खाता धारकों या ग्राहकों को 1 लाख रुपए ही मिलेंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 28 अगस्त 2018 से पहले खाता खोला था। वहीं जिन लोगों ने इस अवधि के बाद खाता खोला है उन्हें 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें खास बात यह है कि इसके एवज में बैंक कोई शुल्क या प्रीमियम नहीं लेगा।